राजस्थान में ये क्या बना रहा है भारत। सीक्रेट जगह को देख अमेरिका भी हुआ हैरान। दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में यह बात सोची थी कि जिस राजस्थान को हम और आप सिर्फ और सिर्फ तपती हुई रेत, भयंकर गर्मी और दूर दराज तक फैले मरुस्थल के लिए जानते हैं, वहां अचानक से समंदर की लहरें हिलोरे मारने लगेंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर यही है कि भारत अब कुछ ऐसा करने जा रहा है राजस्थान की रेतीली जमीन पर जो पूरी दुनिया की समझ से बिल्कुल बाहर है। एक ऐसा महा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जिसने रातों रात चीन की नींद ही उड़ा दी है, अमेरिका को गहरे सोच में डाल दिया है और दुबई जैसे देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। क्योंकि भारत के जाबाज इंजीनियर्स ने रेगिस्तान की छाती चीर कर एक ऐसा गुप्त और अभूतपूर्व सी वाटर नेटवर्क डिजाइन कर लिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको भारत के इसी ऐतिहासिक और गर्व से भर देने वाले महा प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत के इस बढ़ते वैश्विक दबदबे और हमारे वैज्ञानिकों को, उनके काम को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, विदेशी ताकतें हमेशा भारत का और हमारे देश का, हमारे देश के टैलेंट का, हमारे देश के वैज्ञानिकों का और खुद हमारा यह कहकर मजाक उड़ाती हैं कि भारत सिर्फ और सिर्फ गरीब, मजदूरों और सांप सपेरों का देश है जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। और इसीलिए जब भारतीय इंजीनियर्स ने राजस्थान को सीधे समंदर से जोड़ने वाले इस बेहद आधुनिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो दुनिया को लगा कि यह कोई साधारण प्रोजेक्ट है, यह सिर्फ नहर परियोजना होगी। लेकिन वास्तविकता में यह कदम सिर्फ मरुस्थल या फिर सूखे इलाके की पहचान तक सीमित रखने के लिए नहीं थी। अब यहाँ सीधे समंदर की एंट्री होने जा रही है और यह कोई साधारण पाइपलाइन या फिर छोटी मोटी नहर बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बल्कि यह पूरे 262 किलोमीटर लंबा एक ऐसा विशाल समुद्री रास्ता होगा जो सीधे अरब सागर को हमारे राजस्थान से जोड़ देगा। इस महा प्रोजेक्ट के तहत गुजरात के कांडवा पोर्ट से समंदर का खारा पानी सीधा राजस्थान के जालोर तक लाया जाएगा, जहाँ बड़े बड़े इनलैंड पोर्ट्स और कार्गो हब्स खड़े किए जाएंगे। और यही वजह है कि आज इस बेजोड़ स्वदेशी आत्मनिर्भरता को देखकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश की पूरी तरह से होश उड़ गए हैं, उनके होश फाख्ता हो गए हैं। जमीन पर इसका काम बहुत ही खामोशी और फिर युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है, जिसका शुरुआती सर्वे और चप्पे चप्पे की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। इस 262 किलोमीटर लंबे सी वाटर कॉरिडोर की सबसे बड़ी और घातक खासियत यह है कि इसके घरेलू होते ही यानी चालू होते ही माल भेजने और लाने का खर्च बिल्कुल टूटकर आधा रह जाएगा और उत्तर भारत को इतिहास में पहली बार अपना खुद का एक समुद्री दरवाजा मिल जाएगा, यानी समुद्री रास्ता मिल जाएगा। कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर यह भारत का वो नहले पर दहला है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सपने को सीधे तौर पर कुचल कर रख दिया है। चीन जो सामान दुनिया को बेचता है, बेचने के लिए जो भेजता है, BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इस्तेमाल करके उसके रास्ते पर अब दबाव बढ़ेगा और भारत की खुद की सामान बेचने की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की खुद के सामान बेचने की ताकत कैसे बढ़ जाएगी, तो चलिए आगे हम जानते हैं। तो जो अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ उसे बहुत ही गौर से सुनिएगा। दरअसल दोस्तों, इस महा प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग की दुनिया में डेजर्ट हाइड्रो कॉरिडोर कहा जा रहा है, जो असल में इंसानी दिमाग और आधुनिक तकनीक का एक ऐसा अनूठा अजूबा है कि दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी। रेगिस्तान में जहां 50 से 55 डिग्री की भयंकर गर्मी पड़ती है, वहां पानी को भाप बनकर उड़ने से बचाने और पाइपों के भीतर नमक को जमने से रोकने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने एक बेहद सीक्रेट 3 लेयर वाला सिस्टम तैयार किया है। इसकी पहली लेयर में हाई डेंसिटी मल्टी लेयर मरीन पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भयंकर गर्मी हो या फिर कड़ाके की सर्दी, दोनों ही मौसम में पानी के तापमान को पूरी तरह से नियंत्रण रखने में सक्षम है। यह पूरा का पूरा नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की निगरानी में 24 घंटे लाइव मॉनिटर किया जाएगा, जिससे तापमान में आने वाले भारी उतार चढ़ाव का भी इस सिस्टम पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही इस सीक्रेट कॉरिडोर में एक और बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है जिसे प्रेशर सेंसर एरे कहा जा रहा है। ये सेंसर इतने स्मार्ट हैं कि पाइप के अंदर नमक जमा होने की बिल्कुल शुरुआती और माइक्रो लेवल की परत को पूरी तरह से तुरंत पकड़ लेते हैं और कंट्रोल रूम में अलर्ट भेज देते हैं। अलर्ट मिलते ही ऑटो फ्लशिंग की प्रक्रिया अपने आप चालू हो जाएगी और पाइप खुद ब खुद तेज वाटर जेटिंग से पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसके लिए किसी इंसान को पाइप के अंदर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यह पूरा स्वदेशी सिस्टम अपनी सफाई खुद कर लेगा। पानी को भाप बनने से रोकने के लिए पूरे कॉरिडोर पर हीट
रिफ्लेक्टिंग कोटिंग के साथ साथ स्मार्ट शैडो पैनल्स भी लगाए जा रहे हैं जो ऊपर से पड़ने वाली सीधी धूप और गर्मी को सोख लेते हैं। और ये तकनीक पहले गुजरात के कक्ष में सफलतापूर्वक टेस्ट भी की जा चुकी है। आपको बता दूं कि समुद्री पानी में नमक का बढ़ना किसी भी प्रोजेक्ट को फेल कर सकता है, लेकिन हमारे भारत ने इसके लिए एक बहुत ही खास हाइब्रिड एंटी स्केल सिस्टम भी लगा लिया है जो पानी में मौजूद साल्ट यानी नमक के लेवल को बिल्कुल स्थिर बनाए रखता है। यूएई यानी दुबई जैसे देश यह तकनीक अपने पानी साफ करने वाले प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत ने इसे एआई के साथ जोड़कर और भी ज़्यादा स्मार्ट और एडवांस बना दिया है। दुबई का सबसे पहले रेगिस्तानी पाइपलाइन सिस्टम भी 40 से 45 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाया है और केवल ज़मीन के अंदर यह दबा होता है। लेकिन भारत का यह मॉडल ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर और खंभों पर एलिवेटेड पाइप्स का भी एक ऐसा त्रिकोणीय और अनोखा कॉम्बिनेशन होगा जिसे दुनिया के किसी भी देश ने आज तक कभी नहीं आजमाया। आपको बता दो कि यह विशाल कॉरिडोर सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं होगा, बल्कि हमारी रक्षा और सेना के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि यह सुरक्षित इलाका समंदर के किनारे से दूर होने के कारण दुश्मनों के सीधे मिसाइल या फिर हवाई हमलों से पूरी तरह से महफूज रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो ऐसे ठिकाने हैं, वो दुश्मन के निशाने पर हमेशा रहेंगे। कभी भी हमसे अगर किसी देश का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, टेंशन बढ़ जाए, तो वो सीधे डायरेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट निशाने पर आ जाएंगे। और इसीलिए भारत सरकार इसे बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए कई तरह के डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रही है। ये डिफेंस सिस्टम कौन से होंगे, कैसे होंगे, हमारा एरो सिस्टम होगा या फिर हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम होगा, हमारा BMD सिस्टम होगा, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन बॉर्डर एरिया के नज़दीक होने के कारण कहा यह जा रहा है, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में AS-400 को तैनात किया जाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि AS-400 400 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हवाई रक्षा को भेदने में, उन्हें नष्ट करने में सक्षम माना जाता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसकी रक्षा स्वयं AS-400 करने वाला है, क्योंकि AS-400 एक साथ कई तरह के काम कर सकता है, इसकी रक्षा भी कर सकता है। राजस्थान में हमारे दुश्मनों की ओर से, पाकिस्तान की ओर से आने वाले किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल को या फिर ड्रोन को बड़ी आसानी से मार सकता है, क्योंकि हमारा राजस्थान हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है। इसलिए वहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि AS-400 तैनात करना सबसे ज़रूरी बात होगी। खैर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि भविष्य में यह जगह हमारी भारतीय नौसेना का एक नया और सुरक्षित गुप्त सप्लाई हब भी बन सकती है, जहां से देश के बिल्कुल बीचों बीच से कहीं से भी समंदर तक बिना किसी रुकावट के सैन्य रसद और भारी हथियार भेजे जा सकते हैं। जब इस 262 किलोमीटर लंबे वाटर हाईवे के जरिए राजस्थान के जालौर में बड़े बड़े शिपमेंट सेंटर और विशाल गोदाम खड़े होंगे, तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की हर एक इंडस्ट्री को एक नया जीवन दान मिलेगा, एक नया रूट मिल जाएगा, एक नया रास्ता मिल जाएगा अपने सामान को दुनिया के किसी भी कोने में भेजने का, जिससे सामान की ढुलाई का खर्च 25 से 35% तक कम हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय और हमारे नीति निर्माताओं की यह दूरदर्शी पहल साफ तौर पर यह दिखाती है कि 2026 का यह नया भारत अब किसी भी विदेशी महाशक्ति की मदद या फिर उनके इशारे पर चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर राज करने वाला एक जगमगाता हुआ पावर हाउस बनने वाला है। जो रेगिस्तान कभी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था, आज वही मरुस्थल पूरी दुनिया के व्यापारिक नक्शे को जड़ से हिलाने के लिए एक फौलादी सिपाही बनकर खड़ा हो रहा है। हमारे इंजीनियर्स और हमारे वैज्ञानिक अब आधुनिक तकनीक के दम पर वेस्टर्न राजस्थान के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटे हुए हैं, ताकि देश को हर मोर्चे पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और यही वजह है कि आज जब भारत ने रेगिस्तान के बीचों बीच इस अद्भुत समुद्री कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा, तो हमारे दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। और क्या आपको लगता है कि ऐसे ही वाटर प्रोजेक्ट, ऐसे ही हाईवे प्रोजेक्ट, ऐसे ही स्मार्ट प्रोजेक्ट और भी भारत को करने चाहिए, ताकि भारत की जो GDP है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है और भारत की जो ताकत है वो बढ़ सके? क्या लगता है आपको? अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट बॉक्स तक ज़रूर पहुँचाएँ। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, हम आपके कमेंट पर विचार करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।